नमस्कार दोस्तों, आज संकल्प आई हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर संदीप तिवारी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, फेको सर्जन, कुछ पेरेंट्स लोगों के साथ चर्चा करने के लिए आया हूं। पेरेंट्स लोग काफ़ी परेशान हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। बच्चों के आँख के हेल्थ के लिए, आई हेल्थ को लेकर के बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। उन सबको आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे फेसबुक लाइव में। और जो मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों के आई हेल्थ के लिए विशेष रूप से ध्यान देने के लिए जो आज हम लोग संकल्प आई हॉस्पिटल से ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं, इसमें आप सभी लोग जुड़ें। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोग बड़ी संख्या में जुड़ें, क्योंकि ये एक बहुत ही गहन मुद्दा आने वाले समय में, फ्यूचर में बच्चों के आई हेल्थ के लिए प्रॉब्लम बढ़ते जाना है, उस पर चर्चा करेंगे। हम लोग जब डेली ओपीडी में पेशेंट देखते हैं तो अब इन दिनों मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि काफ़ी मात्रा में बच्चों के आँख के प्रॉब्लम बढ़ गई है। जैसे कि आँख में सूखापन आना, आँख में लाली आना और चश्मा लगना चालू होना। तो बाकी सब मुद्दों को आज अपन लंबे से डिस्कशन नहीं करेंगे। आज जो अपन डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आज बैठे हैं, जिस विषय में चर्चा करने बैठे हैं, वो मुख्य रूप से बच्चों में जो चश्मा लगने की समस्या आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। चश्मा लगना सामान्य तौर पे एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये जानना है अपने को कि आज हम क्यों इस विषय में चर्चा करने बैठे हैं कि बच्चों के को चश्मा लगने की क्या दुष्परिणाम है या क्या स्थिति है चश्मा लगने की अभी। तो कुछ डेटाज पे अपन चर्चा करते हैं पहले, जिससे कि अपने को समझ में आएगा कि इस विषय को हमने क्यों उठाया है। आपको मैं बताऊं कि कोविड के पहले जो डेटाज होते थे कि चश्मा कितने % बच्चों को चश्मा लगेगा, तो पहले केवल 13% बच्चों को, 10 से 10 to 13% बच्चों को चश्मा लगने की संभावना रहती थी। लेकिन कोविड के बाद जितने भी स्टडीज आ रहे हैं, अपन आगे चर्चा करेंगे कि कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड को लेकर के हम लोग क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हैं, क्या कोविड का कोई इफेक्ट है क्या, इस पे हम फ्यूचर में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो डेटा मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोविड के पहले 13%, 15% बच्चों को चश्मा का जरूरत रहता था, चश्मा लगता था। लेकिन ये अभी के स्टडीज में ये देखने को मिल रहा है कि करीब 25 से 30% बच्चों को चश्मे की आवश्यकता है। और साइंटिफिक स्टडीज इसको तो सपोर्ट करते ही करते हैं, लेकिन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ का जो प्रैक्टिस में ओपीडी में देखते हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं और जिनको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें चश्मा लगने की संभावना दिख रही है। तो ये तो इंडिया का सिनेरियो दिख रहा है, जिसमें कि अभी ये 25 से 30% बच्चों को चश्मा लग रहा है। स्टडीज में ये देखा गया है और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि करीब करीब ये दशक खत्म होते होते, मतलब 2030 खत्म होते होते, करीब करीब 1/3 पॉपुलेशन इंडिया का, बच्चों का पॉपुलेशन, कम एज का पॉपुलेशन बच्चों का, वो चश्मा पहनता रहेगा। और 2050 तक हो सकता है कि मोर देन 50% बच्चों का पॉपुलेशन चश्मा पहनना चालू कर दे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसे हमारे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो गया अचानक? हम ऐसी क्या चीजें करने लगे अचानक कि हमारी आंखों के हेल्थ में इतना ज्यादा खराबी आने लगा है? डेफिनेटली जो चाइना, जापान, कोरिया
ये जो बेल्ट है वर्ल्ड का, वहां पर तो आज के डेट में ही 80 से 90% बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को चश्मा लगने की संभावना रहती है। तो क्या हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम उस डायरेक्शन में जाने को कैसे रोक सकते हैं, उसके कारण क्या हैं, क्यों हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस पे आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि यदि बच्चे के आंख में चश्मे की आवश्यकता है तो बच्चा कंप्लेन क्या करेगा। बहुत बार मदर फादर को समझ में ही नहीं आता है कि इस बच्चे को आंख से रिलेटेड या विजन से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एज ए पेरेंट्स आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे कि यदि बच्चा स्कूल में जा रहा है, रोटेशन में वो स्कूल में बैठालते हैं, सामने के रो में या पीछे के रो में रोटेशन में बैठते हैं बच्चा जब कभी भी पीछे के रो में बैठ रहा है और वहां से उसको ब्लैक बोर्ड क्लियरली नहीं विजिबल है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, चश्मा लगने का एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा, यदि बच्चा शाम के समय में खेल करके आता है, स्कूल से आता है या ट्यूशन पढ़ के आता है, और शाम के, स्पेशली शाम के समय में अगर वो हेडेक कंप्लेंट करता है, और ये हेडेक रेगुलर कंप्लेंट होता है कि डेली उनको, जब भी वो शाम के समय में खेल करके पढ़ करके स्कूल से आता है, तो डेली अगर कंप्लेंट कर रहा है तो मदर फादर को सस्पेक्ट करना चाहिए कि चश्मे की जरूरत हो सकती है। वैसे ही अगर छोटा बच्चा टीवी देखते समय टीवी के बहुत नजदीक चला जा रहा है, बार बार आप उसको दूर करते हैं लेकिन वो बार बार नजदीक चला जा रहा है, तो पर भी संभावना है कि उसको हाई नंबर का चश्मा लगने की आवश्यकता है। वैसे पलक में, जिसे हम सलोनी कहते हैं, अगर बार बार सलोनी हो रहा है बच्चे के आंख में, कैलेजियन स्काई हम लोग कहते हैं उसको मेडिकल के लैंग्वेज में, अगर बार बार आंख में पलक में सूजन आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो पर भी संभावना है कि चश्मे की आवश्यकता है। बच्चा यदि आंख को बार बार रगड़ रहा है, मोबाइल आपने दिया या कोई टैब में वो कोई चीज देख रहा है या टीवी देख रहा है, और यदि एक आंख से बार बार अपने आंख को रगड़ रहा है, तो ये भी संभावना है कि चश्मा लग सकता है। चश्मा पहनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे जैसे चश्मे का नंबर बढ़ता है, साइट थ्रेटनिंग डिजीज होने की, साइट थ्रेटनिंग कंडीशन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमको ये सिम्टम्स को समझना है, समय रहते समझना है बच्चे के, और अपने नजदीक के, अपने परिचित के आई स्पेशलिस्ट से तुरंत जांच करवाना है। और यदि चश्मा किसी सर्जन ने, किसी आई स्पेशलिस्ट ने अगर रिकमेंड किया है, तो आपको डेफिनेटली चश्मा रिकमेंडेड हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। तो ये सिम्टम्स को पेरेंट्स लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि ऐसे सिम्टम्स अगर बच्चे में हो रहे हैं तो उनका एक आई चेकअप जरूर करवाएं। माइनस नंबर अगर ज्यादा होता है, किसी बच्चे का माइनस नंबर अगर ज्यादा होता है, तो हम लोग क्यों इसके लिए इतना चिंतित हैं? डॉक्टर के रूप में, आई स्पेशलिस्ट के रूप में हम लोग इतना चिंतित क्यों हैं? क्योंकि ज्यादा पावर होने से, और यदि हम उसको डायग्नोज समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो आंख में एक डायग्नोसिस नहीं हुआ, आपने चश्मा नहीं लगाया, लेकिन बच्चे का नजर यदि कम है, तो ये कंडीशन में एक तकलीफ होती है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं लेजी आई सिंड्रोम। इसमें बच्चे के आंख में डायरेक्टली कोई खराबी नहीं दिखता है, लेकिन बच्चा जो पूरी लाइन रहती है, जो इस चार्ट हम पढ़वाते हैं डॉक्टर लोग, उसके सबसे छोटे लाइन को, सबसे नीचे के लाइन को, या नीचे से एक दो ऊपर की लाइन को नहीं पढ़ पाता है। ये कब नहीं पढ़ पाता है? खासकर वो जब हम पावर का चश्मा उसके आंख में लगाते हैं, पावर का ग्लास लगाते हैं, उसके बावजूद वो छोटे लाइन को, नीचे के लाइन को नहीं पढ़ पाता है। ये कंडीशन एक
बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है जिसे हम लेजी आई कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। एम्ब्लायोपिया इसका टेक्निकल नाम है और इसको पकड़ना या इसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है 10 साल से छोटे बच्चों में, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम हम 10 साल के छोटे बच्चों में डायग्नोज कर लेते हैं तो मान के चलिए कि जो नीचे के 2-3 लाइन बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है वो विभिन्न प्रकार के टेक्निक से, विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट से, विभिन्न प्रकार के थेरेपी से या सॉफ्टवेयर बेस्ड थेरेपी हो, उससे उस 3 लाइन का इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का अर्थ ये है कि हम चश्मा पहना करके वो 3 लाइन भी हम दिखाने का कोशिश कर सकते हैं, जिसको हम 6x6 विजन कहते हैं। लेकिन यदि बच्चा अनडायग्नोज्ड रह जाता है, 10 से 12 साल का बच्चा चश्मे की जिसको जरूरत है, किन्हीं कारणों से उसको चश्मा नहीं प्रिस्क्राइब किया गया या किया गया तो नहीं पहन रहा बच्चा चश्मा, तो हो सकता है कि वो नीचे की 2-3 लाइनें वो परमानेंटली पढ़ना में असक्षम हो जाए, खासकर अगर वो 10 से 12 साल की उम्र में डायग्नोज होता है तो दूसरी बात जो समझ में आती है कि 10 साल से छोटे बच्चों में कंपल्सरली साल में एक बार बच्चों का आंख का जांच होना ही चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से इस पे बहुत मेहनत किया जाता है। इस हर स्कूल में, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट का स्कूल हो, वहां पर लगातार आई चेकअप साल में एक बार करने का गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान है। लेकिन फिर भी मान लीजिए किन्हीं कारणों से हम चश्मा स्कूल में जो स्कूल कैंप्स होते हैं, स्कूल में जो स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं, उसमें अगर नहीं समझ में आया, नहीं करवा पाए, तो साल में एक बार हर बच्चे का आंख का जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये पहला समस्या जिसे मैंने एम्ब्लायोपिया कहा, लेजी आई कहा, जो कि एक परमानेंट लॉस करता है हमारी आंख में अगर अनट्रीटेड रहे तो, यदि माइनस में पावर बहुत ज्यादा है, बच्चों को -4, 5, 6 होता जा रहा, तो स्टडीज ये बोलती है कि अगर ज्यादा पावर शुरू से है बच्चे को, कम उम्र से ही ज्यादा पावर लग रहा है, तो उस पावर के बढ़ने की संभावना और ज्यादा है। और जैसे जैसे आंख में माइनस का नंबर बढ़ता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, आंख कमजोर होता जाता है, आंख के जो लेयर्स हैं जिसे स्पेशली हम रेटिना कहते हैं, वो वीक हो जाता है, रेटिना पतला होते जाता है और फ्यूचर में रेटिनल डिटेचमेंट या में रेटिनल होल होने की संभावना बढ़ जाती है। रेटिनल डिटेचमेंट एक गंभीर समस्या है जो कि माइनस नंबर वालों में होने की संभावना सामान्य व्यक्ति से करीब 15% ज्यादा रहता है। तो यदि बच्चा, ऐसा कोई बच्चा जो कि 4 नंबर, -4, -4, -5, 6 ऐसे नंबर पहन रहा है, उनको भी हर साल हमको रेटिना चेकअप करना अनिवार्य है। और यदि रेटिना स्पेशलिस्ट सजेस्ट करते हैं कि उसमें होल है या लेटिस है या कोई वीकनेस है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना अत्यंत आवश्यक है। ट्रीटमेंट में प्राइमरली अगर सब चीज ठीक है तो लेजर किया जाता है, और जो रेटिना जहां पर वीक हुआ है उसको लेजर के माध्यम से सील किया जाता है। विट्रस हेमरेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। पीवीडी होता है एक बीमारी का नाम, वो होने की संभावना माइनस नंबर वालों को ज्यादा रहता है। माइनस नंबर वालों को कांच बिंदु ग्लूकोमा होने की संभावना ज्यादा रहती है। माइनस नंबर वालों को कैटरेक्ट समय से भी पहले होने की संभावना रहती है। तो ये सब चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि क्या हम इन बच्चों में चश्मा लगने की फ्रीक्वेंसी को, चश्मा लगने की संभावना को कैसे हम कम कर सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज हुए, बहुत सारी चीजों पे स्टडीज किया गया,
लेकिन मुख्य रूप से कुछ जो ऑथेंटिक बातें हैं वो मैं आज आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। बाकी स्टडीज मेडिकल साइंस है, बहुत सारी स्टडीज करते रहते हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशन आते रहते हैं और समय के हिसाब से उसमें अपग्रेडेशन होते रहता है। तो अब हम चर्चा ये करते हैं कि हम अपने बच्चों में ऐसे क्या 2-3 एक्टिविटी करें जिससे कि यदि चश्मा नहीं लग रहा है तो मत लगे या संभावना कम हो जाए, और यदि चश्मा लग चुका है तो चश्मा नंबर बढ़ने का स्पीड रुक जाए या चश्मा रुक जाए। दूसरा बड़ा ये मिथ है, भ्रांति फैला हुआ है कि चश्मा नंबर उतर जाएगा क्या। तो अभी तक मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि अपने आप माइनस का नंबर किसी बच्चे का उतर जाए। तो इस भ्रांति में, इस भ्रम में मत रहें पेरेंट्स लोग कि चश्मा लगाएगा तो नंबर तेजी से बढ़ेगा, चश्मा नहीं लगाएगा तो वो उतर जाएगा या लगाने से उतर जाएगा, चश्मा अगर रेगुलर लगा रहा बच्चा तो चश्मा उतर जाएगा। इस भ्रांति में न रहें। चश्मा अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसको रेगुलर जैसा उन्होंने बताया वैसा उपयोग करें, और समय समय पर जैसा शेड्यूल आपके आई स्पेशलिस्ट ने बनाया है उस शेड्यूल में अवश्य रूप से बच्चे को जाकर के अपना आई चेकअप कराते रहें। तो चर्चा हम ये कर रहे हैं कि ऐसी क्या संभावनाएं हैं, ऐसा क्या लाइफ स्टाइल या क्या दवा है जिससे कि हम आंख में जो चश्मा लगने की संभावना है उसको कम कर सकते हैं, या चश्मा लगने के बाद उसके नंबर बढ़ने के स्पीड को कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज होने के बाद 3 चीजें मुख्य रूप से सामने आई है। पहला उसमें है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसा मैंने पहले कहा जो कि कोविड से भी रिलेटेड है, वो है हमारे कोविड के बाद में हुए लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन। अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम इंडोर एक्टिविटी करने लगे। पहले बच्चा जितना बाहर खेलने जाता था अब उतना बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता, होमवर्क भी अब उसको मोबाइल पे आ जाता है, पढ़ाई भी घर में रह करके कर रहा है, आउटडोर एक्टिविटी कम हो गया है। तो पहला रिकमेंडेशन सभी पेरेंट्स को कि दिन के समय में, इवनिंग में नहीं, दिन के समय में कम से कम 1 से 2 घंटे, वैसे मिनिमम 2 घंटे का स्टडी हुआ है, लेकिन 1 से 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटी के लिए बच्चे को प्रमोट करें। बच्चा बाहर जाए, गार्डन में जाए, आउटडोर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, और ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जहां पर कि धूप की रोशनी, धूप भी मिलता हो, रोशनी भी मिलता हो, ऐसे एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें, ऐसे एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो। डेफिनेटली ये बहुत ही क्लियर कट एविडेंस दिख रहा है कि यदि बच्चा घर पे ज्यादा देर बिताता है, इंडोर एक्टिविटी ज्यादा करता है, तो उसको चश्मा लगने की संभावना ज्यादा रहती है, और यदि चश्मा लगा हुआ है तो उसको नंबर बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो पहला मैसेज यही है कि बच्चे को दिन के समय में 2 घंटे अगर नहीं संभव है तो कम से कम 1 से 2 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी उसके लिए जरूर प्लान करें। ये आउटडोर एक्टिविटी प्रेफरेबली सुबह के समय या रोशनी, सूरज के रोशनी के समय में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यही एक्टिविटी शाम को अगर करता है बच्चा, सूरज ढलने के बाद करता है, तो इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, चश्मा नंबर पे जो रुकना चाहिए उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो दिन की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है 1 से 1.5 घंटे के लिए। दूसरा क्लियर कट एविडेंस है कि नियर वर्क कितना करता है बच्चा। हम लोग आज के समय में जब हमारे बच्चे, हमारे एज ए पेरेंट्स, हम बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं, बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा लगातार पढ़ रहा है, लगातार वो कोई ना कोई बुक पढ़ रहा है या नजदीक का काम कर रहा है। तो ये क्लियर कट एविडेंस है कि ऐसे बच्चे जो कि लगातार नजदीक का काम करते हैं,
खासकर लगातार 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर से नजदीक की चीजों को ज्यादा देर देखते हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैब हो या कोई और अदर एक्टिविटी हो, तो उनको चश्मा लगने की संभावना सामान्य बच्चे जो कि आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं या दूर की चीजें देख रहे हैं उनको ज्यादा हो जाती है। तो दूसरी बात ये है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि वो नजदीक की चीजें, अब ये मजबूरी की बात है या एक ये ट्रिकी पॉइंट हो सकता है कि क्या बच्चों को हम नजदीक की चीजों के लिए मतलब पढ़ने की चीजों के लिए मना कर दें क्या। तो इसमें भी स्टडी हुआ, फाइनल ये देखा गया कि हर बच्चे को हमें ऐसे प्रमोट करना है कि करीब 30 से 40 मिनट का नजदीक का एक्टिविटी करने के बाद, नजदीक की एक्टिविटी में चाहे वो मोबाइल हो चाहे बुक रीडिंग हो, करने के बाद कम से कम 10 मिनट का गैप देना चाहिए। यहीं पर मैं अपने स्कूल के प्रशासन को, स्कूल जितने भी स्कूल को चलाने वाले लोग हैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि आप ऐसा कोशिश करिए कि आपका क्लास का जो पीरियड है वो 35 मिनट से 40 मिनट से ज्यादा का ना हो, और बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए स्कूल के द्वारा प्रमोट भी किया जाना चाहिए। तो दूसरी बात नियर वर्क, ये भी कंफर्म हो गया। पहली बात ये थी कि आउटडोर एक्टिविटी, एंड सेकेंड चीज था कि नियर वर्क। तीसरा है लाइट का इंटेंसिटी। जो कमरों में हम बैठते हैं वो कमरे काफी लाइट लिए हुए होने चाहिए, वो कमरे अंधेरे नहीं होने चाहिए। ये भी देखा गया है कि यदि बच्चा कम रोशनी में, टेक्निकली अगर बोलें तो 10,000 लक्स से नीचे का अगर रोशनी में बच्चा रीडिंग का काम करता है तो डेफिनेटली उसको चश्मा लगने की संभावना बढ़ जाती है। यहां पर एक सलाह फिर वो स्कूल के लिए आता है कि जो ब्लैक बोर्ड हम यूज करते हैं या जो स्मार्ट बोर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका भी ब्राइटनेस हमको ज्यादा रखना चाहिए। जितना ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा उतना कम संभावना है कि बच्चे को मायोपिया डेवलप हो। मायोपिया मतलब चश्मा लगने का, माइनस में चश्मा लगने की संभावना उतनी कम रहेगी। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिसको और हम लोग कर सकते। ये तो मुख्य रूप से तीन एक्टिविटी है जिसमें काफी साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं कि ये 3 एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे तो चश्मा लगने की, इन 3 एक्टिविटी नहीं करने वालों की अपेक्षा इनको संभावना ज्यादा है। अभी रिसेंट एक स्टडी में एक काफी जिसे हम कह सकते हैं अच्छी खबर नहीं है या डरावनी खबर है, ये भी बोल सकते हैं कि यदि बच्चा नजदीक का काम कर रहा है और यदि सिर झुका करके कर रहा है, ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और यदि मैंने सिर झुका लिया, झुका करके मैं लैपटॉप या टैब या मोबाइल या बुक देख रहा हूं और सिर मेरा झुका हुआ है, तो ये सिर का झुकना मतलब डाउन गेज एक्टिविटी, ये अपने आप में और एडिटिव फैक्टर है कि आपको चश्मा नंबर लग सकता है। तो मुख्य रूप से 2 काम, लेकिन अगर इस पे तड़का ये लग जाता है कि बच्चा सिर झुका करके देख रहा है चीजों को, तो वो नींद में करेला चढ़ा जिसे कहते हैं, और फिर उसको श्योरली चश्मा लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 3 एक्टिविटी आप बच्चों के साथ डिस्कस करें, आप कहां पर इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये 3 एक्टिविटी को ध्यान दें और इसे जरूर अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करें। तो ऐसे बच्चे जिनको चश्मा अभी नहीं लगा है उनको संभावना कम हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको
चश्मा लगा है उसके स्पीड में कमी आ जाएगी, उसके चश्मा नंबर बढ़ने की स्पीड में कमी आ जाएगी। अब ये तीन एक्टिविटी को, तीन चीज को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या क्या सजेशन है जो कि हम अपने बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं, उन दो तीन चीजों पे मैं आज और चर्चा करता हूं। पहला नियम होता है जिसे हम बोलते हैं एल्बो लेंथ नियम। एल्बो लेंथ नियम मतलब बच्चे को एनकरेज करिए कि वो हाथ को दूर करके, एल्बो को थोड़ा लंबा करके बुक को रख करके पढ़े। जब भी वो चीजों को दूर रख करके पढ़ेगा तो वो 30 सेंटीमीटर से दूर की चीजें हो जाएंगी और उसके आंख में स्ट्रेस कम आएगा। तो पहला आर्म लेंथ समझें या एल्बो लेंथ का नियम समझें। दूसरा, बच्चों के साथ जाएं, दिन के समय में जाएं, स्विमिंग में जाएं या जो भी एक्टिविटी करना चाहें करें, दिन के समय में करें और कोशिश करें कि बच्चे को 1 से 2 घंटे का आउटडोर एक्सपोजर दें। आउटडोर एक्सपोजर में आपको धूप की रोशनी जरूरी है। तीसरा एक नियम है जिसे हम 20-20-20 का नियम कहते हैं। यदि 20 मिनट बच्चा लगातार नजदीक का काम किया हुआ तो उसे 20 सेकेंड के लिए 20 फीट से ज्यादा दूर की चीजों को देखने के लिए एनकरेज करें। 20 मिनट्स काम करने के बाद 20 फीट के दूर की चीजों को 20 सेकेंड्स के लिए देखने के लिए हमें एनकरेज करना है। तो ये तीन काम हम अगर करते हैं अपने बच्चों के साथ तो चश्मा नंबर लगने की संभावना, और यदि चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा नंबर के बढ़ने की संभावना या स्पीड कम हो जाएगी। इसको आपको अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के, अपने फैमिली के साथ बैठ करके आपको डिस्कस करना चाहिए। और चूंकि भविष्य में बहुत ज्यादा मात्रा में चश्मे की संभावना दिख रही है बच्चों को, तो ये हमारा सामाजिक दायित्व तो बनता है कि हम सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को इस विषय में जागृत करें। बहुत सारे पेरेंट्स का ये डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स का एक कंप्लेंट रहता है कि बच्चा खाना ही नहीं खाता यदि हम मोबाइल ना दें तो। ये एक काफी गंभीर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के जिम्मेदार डेफिनेटली मैं पेरेंट्स को मानता हूं, क्योंकि बच्चा जो है उसको मालूम है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और रोऊंगा। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका उम्र 5 साल 4 साल, अभी तो 2 साल के बच्चों को भी हम लोग आसपास देखते हैं कि खाना खाते समय मदर फादर मोबाइल अपना दे देते हैं और वो जब मोबाइल में कोई चीजें चलती है तभी वो खाना खाता है। ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है। पेरेंट्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रैक्टिस को, इस आदत को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ें, क्योंकि बच्चे को मालूम है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे वो 4 साल का 5 साल का छोटा बच्चा ही क्यों ना, और रोऊंगा मैं, तो अल्टीमेटली मदर फादर मेरे को मोबाइल हाथ में दे ही देंगे। इनडायरेक्टली बच्चा बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, वो आपके ब्रेन के साथ खेल रहा है और वो आपको इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहा है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये मान के चलें कि बच्चा अब ये समझ गया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और रोऊंगा तो इसके एवज में मम्मी मेरे को मोबाइल दे देगी और मोबाइल देखते हुए मैं खाऊंगा। तो उसका एम खाना नहीं रह जाता है बच्चे का वो मोबाइल देखना उसका एम रह जाता है। इसके कारण न्यूट्रिशन में इश्यू होता है, स्लीप डिप्राइवेशन, स्लीप साइकिल, सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक में प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और ये छोटे बच्चों में होता है जब यही एक्टिविटी थोड़े बड़े बच्चों में होती है कि जब वो मोबाइल ज्यादा खेल रहा है, मोबाइल आप मना कर रहे हैं उसके बावजूद वो
खेल रहा है और अपना हर प्रकार का टेंट्रम दिखा रहा बच्चा या अपना गुस्सा दिखा रहा, नाराजगी दिखा रहा है, तो अंत में आप थक हार करके चूंकि बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, अब बच्चा समझ जाता है कि ये मेरा एक बार्गेन पॉइंट है कि अगर मैं रोऊंगा, मैं नाराज होऊंगा तो मुझे मोबाइल मिल जाएगा। आप पेरेंट्स थोड़ा सा अपने दिल को कड़ा करें, क्योंकि वो बच्चे के भलाई के लिए आप लोग कर रहे हैं, और हो सके तो इस आदत से बच्चे को जल्दी से जल्दी निकालें। मोबाइल के रोशनी से जब बच्चा, खासकर अगर एडोलसेंट बच्चा है, 15, 16, 17 साल का बच्चा है, मोबाइल की रोशनी से जो ब्लू लाइट निकलता है वो हमारे ब्रेन को ये मैसेज लगातार देते रहता है कि अभी दिन का समय है। रात को भी अगर मोबाइल देख रहा तो वो ब्रेन को यही मैसेज जाते रहता है कि दिन का समय है, जगे रहो। और ये पूरा हार्मोनल इम्बेलेंस चालू होता है, मेलेटोनिन सिक्रीशन कम हो जाता है, नींद नहीं आती है या डीप स्लीप नहीं आता है, और अगले दिन बच्चा इरिटेटेड रहता है। नींद नहीं होने के कारण खुद उसको समझ में नहीं आता है कि वो उसके साथ ये क्यों हो रहा है। दिन भर वो पेरेंट्स से, स्कूल में या टीचर से असंतुष्ट रहता है, कई बार झगड़े की नौबत आ जाती है, और ये कई बार बहुत बड़ी विकराल समस्या तक भी होती है। हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स को ये देखते हैं कि वो अपने बच्चे की इस एक्टिविटी के कारण बहुत घर का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है और लगातार बच्चा परेशान रहता है। अभी तो ये शुरुआत है। मेरा कैलकुलेशन है कि आने वाले 5 से 7 सालों में अगर इसी गति से हम हमारे बच्चों को नियर एक्टिविटी में या मोबाइल के एक्सपोजर में रखते हैं और हार्मोनल डिस्टरबेंस, सर्केडियन रिदम डिस्टरबेंस में हमारे बच्चे अगर रहते हैं, तो 5 से 7 साल में ही एक मानसिक विकार वाले बच्चों की बाढ़ आने वाली है। तो मेरा सब लोगों से विनती है कि आज ही हम ये स्टेप्स को लें। आज लिया हुआ कड़ा स्टेप हमारे बच्चों के, पूरे देश के भविष्य को संवारेगा। अगर आप लोगों के बीच से कोई क्वेश्चन रहता है तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं इनमें आप लोगों को पढ़ करके मैं सुनाता हूं और उसका जवाब देने का फेसबुक लाइव में जुड़ी हुई मधु यादव जी, आपको धन्यवाद। आज आपने फेसबुक में हमारा आज ये पर चर्चा सुना। आपकी जो ये क्वेश्चन, आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। मधु जी पूछती हैं, मेरे बेटे को चश्मा लगा है लेकिन वो पहनता नहीं क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता। स्कूल में दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, क्या वो लेंस पहन सकता है? मधु जी, एक तो चश्मा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत ठीक बात है कि जब बच्चे का एज 8 साल से 10 साल 15 साल की एज में जब बच्चे को चश्मा लगता है तो ये सोशल स्टिग्मा की तरह देखा जाता है और आसपास के जो उनके पीयर स्टूडेंट्स रहते हैं वो उसको तंग करते हैं और थोड़ा मानसिक तनाव तो बच्चे को होता है। हमें इसे बहुत सहृदयता से समझना है। इसके लिए एज ए पेरेंट्स आपको सबसे पहले तो उसके स्कूल में जाकर के उसके टीचर से मुलाकात करना है, उसके बाकी स्टूडेंट्स लोगों के साथ आपको, उसके दोस्तों के साथ आपको थोड़ा समय बिताना है, जिससे कि बच्चे के मन में कुठाराघात ना हो और इस उम्र में कोई उसको मानसिक वेदना ना मिले, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन इशू है। बच्चे आपस में एक दूसरे को बुली करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं और वो बच्चा चश्मे को लेकर के कुंठाग्रसित हो जाता है। बच्चे को हम चश्मे के बिना भी दृष्टि बेहतर रख सकते हैं। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में हमारे पास ये टेक्निक है, हम लोग संकल्प आई हॉस्पिटल में इसको अप्लाई भी करते हैं, प्रेस्क्राइब भी करते हैं। उसे हम ऑर्थो के नाम से जानते हैं। ऑर्थो के का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्टेक्ट लेंस जो कि दिन में नहीं पहनना है, रात को सोते समय पहनना है।
और दिन में बिना चश्मे, बिना कॉन्टेक्ट लेंस के बच्चे को नजर सामान्य रहेगा। क्योंकि छोटा बच्चा है, मान लीजिए 8 साल का, 7 साल का बच्चा है, तो कॉन्टेक्ट लेंस दिन में पहन करके बाहर नहीं जा पाएगा। दिन में अगर उसके कॉन्टेक्ट लेंस में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा और आंख में इंजरी हो सकता है, कॉन्टेक्ट लेंस के कारण इंजरी हो सकता है। तो इसका एक दूसरा रास्ता निकाला गया जिसे ऑर्थो के कहा जाता है। वो रात को पेरेंट्स अपने गाइडेंस में बच्चे को वो कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, बच्चा उस कॉन्टेक्ट लेंस को पहन करके सोता है और सवेरे कॉन्टेक्ट लेंस को निकाल दिया जाता है और ये कॉन्टेक्ट लेंस 15 दिन रेगुलर यूज करने के बाद उसको बिना चश्मे के, बिना कॉन्टेक्ट लेंस के विजन आ जाता है। लेकिन ये प्रोसीजर टेम्पररी है, इसे रोज करना पड़ेगा या 1-2 दिन के आड़ में करना पड़ेगा और इसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। ये विजन ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका उम्र अभी 18 साल से नीचे है। सामान्य कॉन्टेक्ट लेंस को अगर कोई बच्चा हैंडल कर सकता है, खासकर 12 से 14 साल के एज के बच्चे, सामान्य कॉन्टेक्ट लेंस जिसे दिन में पहना जाता है वो अगर हैंडल कर सकता है तो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए वो भी दिया जा सकता है मदर, फादर और डॉक्टर के सुपरविजन में। तो इस तरीके से 18 साल से छोटे बच्चों में भी ये संभावना है कि हम बिना चश्मे के, बिना कॉन्टेक्ट लेंस के भी हम विजन को बेहतर कर सकें। लेकिन डेफिनेटली वो टेम्पररी एक्टिविटी है। यहीं पर मैं एक और नए एडवांसमेंट के लिए बोलना चाहूंगा कि एक चश्मे का ग्लास की बजाय हम मायो स्मार्ट ग्लासेस यूज करते हैं और उस ग्लास को पहनने से, पावर के ग्लास को पहनने से, पावर के चश्मे को पहनने से जो नंबर बढ़ने का स्पीड है वो कम हो जाता है। उस स्पीड को रोक सकते हैं, मायोपिया प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। काफी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, करीब 60 to 70% मायोपिया प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी है कि कुछ आई ड्रॉप्स भी आने लगे हैं जो आपके आई स्पेशलिस्ट आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि 14 साल से छोटे बच्चों में उपयोग किया जाता है। और वो आई ड्रॉप के उपयोग से भी जो मायो स्मार्ट ग्लास मैंने बताया और आई ड्रॉप, ये दोनों का अगर उपयोग करते हैं 14 साल से छोटे बच्चों में तो मायोपिया प्रोग्रेशन, मायोपिया माइनस नंबर पढ़ने का स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है। काफी अच्छे रिजल्ट्स। 18 साल से ऊपर के बच्चे को अगर चश्मे से छुटकारा चाहते हैं तो हमारे पास लेसिक की सुविधा है। लेजर करके चश्मे के काले वाले पुतली का रीशेपिंग करके हम चश्मे नंबर से छुटकारा दिला सकते हैं। ज्योति मिश्रा जी पूछती हैं कि मेरी लड़की रात भर 1 से 2 बजे तक फोन चलाती है और सुबह उसकी आंखें सूजी रहती है, बच्चे को कैसे समझाएं? डेफिनेटली ये समस्या घर घर की हो गई है। रात के समय बच्चे आंख के बहुत नजदीक ला करके मोबाइल देखते हैं और जैसे मैंने अभी बताया उसके कारण बच्चे का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, ओबेसिटी आ रहा है, सर्केडियन रिदम हो रहा है, डीप स्लीप डिप्राइव्ड रहता है बच्चा, अगले दिन वो चिड़चिड़ा रहता है, भूख नहीं लगती है, इंसोम्निया होने लगता है, नींद नहीं आने लगती, नींद की कमी हो जाती है। ये एक गंभीर समस्या है। आपको अपने बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा कि इस समस्या से अगर बचना है तो हमें मोबाइल सोने से कम आधा घंटा पहले देखना बंद करना पड़ेगा। आंखें यदि सूजी रहती है तो आंख में मोबाइल के ज्यादा यूज करने के कारण, एक्सेस स्क्रीन टाइम के कारण ड्राइनेस आ गया है और ड्राइनेस, आंख में जो आंसू है, वो जो लुब्रिकेशन की एक्टिविटी है वो कम हो गई है और आंख में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गया है और उन्हें अब प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस और उसके बाद उसके आवश्यकता अनुसार ट्रीटमेंट की जरूरत है। यदि आंख में सूजन है, बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, तो ये अलार्मिंग सीन है। तत्काल अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।
शाम को गाड़ी चलाते समय आंखें बहुत चमकती है, क्या करूं? राकेश जी का ये क्वेश्चन है। तो राकेश जी, शाम को गाड़ी चलाते समय अगर आपको सामने वाले कार का हेडलाइट, मोटर बाइक का हेडलाइट अगर फैल जाता है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें मुख्य कारण में से एक तो ड्राइनेस हो सकता है, आंख में सूखापन आ सकता है, उसके कारण भी हेडलाइट फैल जाता है, चमक जाता है और आंख में रोशनी बहुत तीखा लगता है। दूसरा, कुछ प्रकार के मोतियाबिंद कैटरेक्ट होते हैं, उसमें भी आंख में पड़ने वाले रोशनी के बिखराव जाता है या आंख में रोशनी चुभने लगती है। ये भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि नाइट ड्राइविंग यंग लोग कर रहे हैं और सामने से अगर हेडलाइट पड़ रहा है, आंख में दिखना एकदम कम हो जाता है अंधेरे में शाम के समय में, तो वो एक दूसरे प्रकार की समस्या को जन्म दे सकता है। ये अगर आपको रात को गाड़ी चलाते समय आंख में चमक ज्यादा लग रहा, रोशनी अगर बिखर जा रही है, तो ये मोतियाबिंद, ड्राइनेस या ग्लाकोमा का सिम्टम हो सकता है। कृपया करके नेत्र रोग विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लें। हेमलता जी पूछती हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई करते वक्त सर को बहुत नीचे कर लेता है, झुक जाता है, चाहे जितना समझाओ। मैंने अभी इस पे चर्चा किया कि जो स्टडीज आ रही है वो इस चीज को बता रही है कि अगर हम सिर झुका करके कोई काम कर रहे हैं और वो काम नजदीक का काम सिर झुका के कर रहे हैं, 30 सेंटीमीटर से नजदीक का काम है, तो डेफिनेटली उसके आंख में दुष्परिणाम आएगा। आपको अपने बच्चे के साथ बैठना है, आज उस बच्चे को ये वीडियो दिखाएं, ये समझाएं कि देखिए ऐसे स्टडीज आ रहे हैं, डॉक्टर लोग भी, आई स्पेशलिस्ट लोग भी चिंतित हैं इस विषय में। तो कृपया करके अपने लाइफ स्टाइल में आप परिवर्तन करें, उनके साथ समय बिताएं, उनको आप चीजों से जानकारी दें, चीजों के विषय में जानकारी दें। तो डेफिनेटली आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट हैं, काफी चीजों को जानते हैं, वो पेरेंट्स की बात को जरूर मानेंगे। चौहान जी का क्वेश्चन है कि मेरा बेटा है जो 8 साल का है, जिसे चश्मा लगा है, पर वो पूरे टाइम चश्मा नहीं पहनता, और तो क्या उससे चश्मे का पावर बढ़ सकता है? चौहान जी देखिए, ऐसा है कि अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा है और वो चश्मा नहीं पहन रहा, तो डेफिनेटली चश्मा के नहीं पहनने से चश्मा नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। और दूसरे तरफ ये भी है कि चश्मा अगर नहीं पहन रहा है या पहन रहा लगातार, तो चश्मा नंबर कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि बच्चा अगर 10 साल से छोटा है और चश्मे की जरूरत है और चश्मा रेगुलर नहीं लगा रहा, तो उसकी आंख सुस्त आंख हो जाएगी, लेजी आई हो जाएगा, एम्ब्लाइपिया हो जाएगा, और नीचे के 2-3 लाइन परमानेंटली लॉस हो जाएगा। परमानेंट लॉस मतलब परमानेंटली पढ़ने में असक्षम हो जाएगा। बच्चे के साथ समय बिताएं, बच्चों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि आपको चश्मा लगाना है। अगर उसको कोई सोशल प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सोशल उसको मानसिक दबाव आ रहा है, तो आप उसके साथ समय व्यतीत करें, उसके साथियों से मिलें, उसके टीचर से मिलें, और कोशिश करें कि बच्चे को चश्मा लगाने के लिए एनकरेज करें। चश्मा लगाना जरूरी है एम्ब्लाइपिया से बचने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर हमने शेयर की हैं। फिर भी अगर कोई आपका क्वेरी रह जाता है, आपके मन में कोई शंका रह जाता है, कोई समाधान चाहते हैं अगर उसका, तो आप हमारे संकल्प आई हॉस्पिटल के फेसबुक पेज में जुड़ सकते हैं और आप उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं उस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो आज इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों का जो भी आज इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और कोशिश करूंगा कि आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम करते रहें जिससे कि लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन फैले। और विशेष रूप से अभी जो बच्चों में चश्मे की समस्या बढ़ी है, इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से फिर से अनुरोध करूंगा कि वो
बच्चों के साथ समय बिताएं और उनके आंखों का हर साल एक बार आंख का जांच जरूर करवाएं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।